हे हाय हेलो नमस्ते जी सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। देखो मैंने ना अफकार अलवी साहब की मुर्शिद पोएट्री आप लोग के साथ 2 बार सुन रखी है, पर मैंने कभी खुदा हाफिज नहीं सुनी और ये भी उनकी इतनी ज्यादा हिट पोएट्री है। समझ रहे हो, इस नज़म की पॉपुलैरिटी इतनी है कि ना केवल पाकिस्तान में पर हमारे इंडिया के अंदर भी बहुत सारे लोग इसे रोज सुनते हैं, जैसे कि कोई मंत्र याद कर रहे हो। वैसे तो यार अच्छा लगता है ना ये देख करके। और ना इनकी मुर्शिद में इतना दर्द भरा हुआ था, इतना प्यार होता है ना जब एक इंसान 100% अपने आप को किसी दूसरे इंसान को दे देता है और फिर उसे रिटर्न में उतना नहीं मिलता, तो दुख तो होता ही है, वी कैन नॉट डिनाई इट। तो वो सारे इमोशंस उस पोएट्री के अंदर थे। अभी इस पोएट्री के अंदर क्या इमोशंस होंगे तो सुनकर ही मैं आपको बता सकती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन वीडियो। एंड आई लव अफकार अलवी सर। उनके जो जज्बात है ना, वो जज्बात बहुत ज़्यादा ऐसे प्योर, एकदम अनफिल्टर्ड तरीके से निकलते हैं उनकी नज़मों में। उनके शब्दों से साफ पता चलता है कि कितनी इंटेंसिटी, कितनी गहराइयों से वो इस ज़िंदगी को जीते हैं। तो चलिए इस रिएक्शन वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आई होप यू विल लव द कॉमेडी रील्स दैट आई पुट देयर। मैं वहाँ पे मजाकिया रील बनाती हूँ जो कि आपको देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, तो चेक करो। अच्छा हाँ, अगर ये पोएट्री सुनने के बाद आप कुछ ज़्यादा ही सैड हो जाए और आप ऐसे हो जाए कि यार नहीं यार मुझे हंसना है यार, तो मेरे अकाउंट को चेक कर लेना। थोड़ा सा स्टॉक करोगे ना, उतने हंसी छूट जाएगी, तो ऐसे होगे कि आय हाय, दिस वॉज द मूड आई वॉन्टेड। हमने एक दूजे से रो रो के कई अहद लिए थे। हमने एक दूजे से रो रो के कई अहद लिए थे और वफाओं की ज़मानत में अलम रखा हुआ था। हमने एक दूजे से रो रो के कई अहद लिए थे और वफाओं की ज़मानत में अलम रखा हुआ था। मैं उसे रानी मुझे राजा कहा करती थी वो भी। मैं उसे रानी मुझे राजा कहा करती थी वो भी। हमने एक दूजे की गुर्बत का भरम रखा हुआ है। मैं उसे रानी मुझे राजा कहा करती थी वो भी। हमने एक दूजे की गुर्बत का भरम रखा हुआ था। और मैं उसके सामने आंखें झुका के बैठता था। मैं उसके सामने आंखें झुका के बैठता था। सो उसको देखता कम था, ज़्यादा सोचता था। और मुमताज़ भाई, उसे बताने की ज़हमत नहीं हुई थी कभी। उसे बताने की ज़हमत नहीं हुई थी कभी। वो मुश्किलों में फ़कत मेरी ओर देखता था। मैं एक उम्र से आवाज़ें दे रहा हूँ कि हूँ। मैं एक उम्र से आवाज़ें दे रहा हूँ कि हूँ। यहीं कहीं था कोई जो मुझे पुकारता था। उसे पता था बुरा वक्त आने वाला है। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे, वो बोलता था। और मैं उसके पास दोबारा कभी गया ही नहीं। मैं उसके पास दोबारा कभी गया ही नहीं। वो सबसे मिलता था और मेरा खून खौलता था। मैं उसके पास दोबारा कभी गया ही नहीं। वो सबसे मिलता था और मेरा खून खौलता था। 23 साल का हूँ और हाथ कांपते हैं। 23 साल का हूँ और हाथ कांपते हैं। मैं जिनको देख न पाया था उनको सोचता था। कुछ इस तरह से किसी ने कहा खुदा हाफिज। कुछ इस तरह से किसी ने कहा खुदा हाफिज, कि जैसे बोल रहा हो खुदा खुदा हाफिज। कुछ इस तरह से किसी ने कहा खुदा हाफिज, कि जैसे बोल रहा हो खुदा खुदा हाफिज। और मैं एक बार परेशान हुआ था अपने लिए। मैं एक बार परेशान हुआ था अपने लिए, जब उसने रोते हुए बोला था खुदा हाफिज। तू जिसके पास भी जा जा, तुझे इजाज़त है।
तू जिसके पास भी जा जा, तुझे इजाज़त है, तुझे खुदा के हवाले किया, खुदा हाफिज़। मुझे तू कैसे खुदा के सपुर्द कर रहा है, मुझे तू कैसे खुदा के सपुर्द कर रहा है। मैं तेरे ज़िम्मा हूँ, तू कह रहा खुदा हाफिज़। मैं धाड़े मार के रोया, किसी की याद आई, मैं धाड़े मार के रोया, किसी की याद आई। जहाँ कहीं भी सुना या पढ़ा खुदा हाफिज़। फिर एक रोज़ मुकद्दर से हार मानी गई, फिर एक रोज़ मुकद्दर से हार मानी गई। जबीन चूम के बोला गया खुदा हाफिज़। और मैं उससे मिल के उसे दुख सुनाने वाला था, मैं उससे मिल के उसे दुख सुनाने वाला था। सलाम करते ही जिसने कहा खुदा तजर्बा था सो दुआ की ताकि नुकसान न हो। शानी भाई, तजर्बा था सो दुआ की ताकि नुकसान न हो। इश्क मज़दूर को मज़दूरी के दौरान न हो। तजर्बा था सो दुआ की ताकि नुकसान न हो। इश्क मज़दूर को मज़दूरी के दौरान न हो। और मैं उसे देख न पाता था परेशानी में, मैं उसे देख न पाता था परेशानी में। सो दुआ करता था मर जाए परेशान न हो। मैं उसे देख न पाता था परेशानी में। सो दुआ करता था मर जाए परेशान न हो। गाँव में दूर की सिसकी भी सुनी जाती है, गाँव में दूर की सिसकी भी सुनी जाती है। सब पहुँचते हैं भले आने का ऐलान न हो। एक रक्कासा ने एक उम्र यहाँ रक्स किया, एक रक्कासा ने एक उम्र यहाँ रक्स किया। दिल की धक धक में छनन छन है तो हैरान न हो। और अब तअव्वुज़ को बदल देने में क्या राय है, अब तअव्वुज़ को बदल देने में क्या राय है। जहाँ शैतान लिखा है वहाँ इंसान न हो। बहुत सही। शुक्रिया मुझको न देखा मेरी मुश्किल हल की, शुक्रिया मुझको न देखा मेरी मुश्किल हल की। मेरी कोशिश भी यही थी मेरी पहचान न हो। चारपाई पे आन उतारी है, चारपाई पे आन उतारी है। जिंदगी जिंदा लाश भारी है। और वापसी कर उधार लानत है, वापसी कर उधार लानत है। खुदकुशी जिंदगी उधारी है। वापसी कर उधार लानत है, खुदकुशी जिंदगी उधारी है। आप दुख दे रहे हैं रो रहा हूँ, आप दुख दे रहे हैं रो रहा हूँ। और ये फेल हाल जारी है। आप दुख दे रहे हैं रो रहा हूँ, दुख दे रहे हैं रो रहा हूँ। और ये फेल हाल जारी है। रोना लिखा गया है रोते हैं, रोना लिखा गया है रोते हैं। जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी है। रोना लिखा गया है रोते हैं। जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी है। मेरी मर्जी जहाँ भी सर्फ करूँ, मेरी मर्जी जहाँ भी सर्फ करूँ। जिंदगी मेरी है तुम्हारी है। और दुश्मनी के हज़ारों दर्जे हैं, दुश्मनी के हज़ारों दर्जे हैं। आखिरी दर्जा रिश्तेदारी है।
बात जो उन्होंने कही ना कि तू इस तरीके से कह गया खुदा हाफिज, जैसे कह गया हो खुदा मुझसे खुदा हाफिज, वो घर कर गई मेरे दिल के अंदर यार। आप समझ रहे हो ना कि ये 23 साल के मुझसे महज 1 साल बड़े हैं और इस कदर इस छोटी उम्र में ये प्यार कर बैठे थे कि अपना सब कुछ समझ लिया, सामने वाले इंसान को खुदा समझ बैठे। इस चीज़ के लिए पता है बहुत ज़्यादा ना दिल का साफ होना, पाक साफ होना ज़रूरी है, और वो ये हैं। दैट्स वाई आई अडोर हिम। नॉर्मली आप कभी किसी के लिए ये चीज़ कहते नहीं हो, पर जब ऐसे इंसान को प्यार में धोखा मिलता है ना तो दिल से बुरा लगता है। बहुतों के साथ ना चीट करते हुए भी धोखा हो जाता है। मैंने ऐसे भी लोग एक्सपीरियंस करे हैं जो खुद भी चीट कर रहे होते हैं कि यार किसी और लड़की से अफेयर चल रहा है, और फिर उनकी जो पहले वाली गर्लफ्रेंड थी उसने उनको छोड़ दिया, तो दे ऑल्सो फील वेरी रिलैक्स कि ठीक है। पर जब ये दिल के सच्चे लोगों के साथ होता है ना तो इट हर्ट्स। आई कैन फील हिज pain, the pain that he have gone through in his life, and this is a part of human sufferings। मतलब यार यही है कि आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कितने भी दिल के साफ क्यों ना हो, पर ये जिंदगी ना ऐसे बैंड बजाती है एक पॉइंट पे आपकी कि आप खुद हाथ खड़े कर लेते हो कि भैया सॉरी, हाँ मुझसे गलती हुई है, आई एम सो सॉरी। पर लाइफ लेसन्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं इस प्यार की धोखाधड़ी के अंदर। समझ में आ जाता है कि कितना सख्ती में रहना है, कब पिघलना नहीं है। और इसका ड्रॉबैक ये होता है कि ना अगर कोई अच्छा इंसान भी आपकी लाइफ में आता है ना तो भी आपके दिमाग में वही सब चीज़ें चल रही होती हैं, वही सब पुराना प्यार चल रहा होता है। आपको ऐसा लगता है कि यार नहीं, मैं ये कैसे करूँगा। डर लगता है बेसिकली वापस प्यार करने से, है ना। पर उस डर के आगे जीत भी होती है। तो डरो मत, पर हर किसी से प्यार करो मत। आज के लिए बस इतना ही। खुदा हाफिज मैं कहूँगी आपसे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मिल सकते हैं इफ़ यू वांट टू मीट मी पर्सनली। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।